अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है स्पाइसी कोरियन स्टाइल मैगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो के 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है मेरा मुकबैंग का, जिसमें मैं खाना रिव्यू करती हूँ, खाना खाती हूँ ना मुकबैंग स्टाइल, मतलब कि पूरा खाना फिनिश करती हूँ और रिव्यू भी करती रहती हूँ साथ ही साथ। दूसरा सेगमेंट होता है मेरा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स, जिसमें मैं आप लोगों से आप लोगों की बातें करती हूँ। जो भी आप लोग मुझे मेल सेंड करते हैं या जो भी आप लोग मुझे रेसिपीज सेंड करते हैं, कोई भी एक टॉपिक चूज करती हूँ, उससे रिलेटेड बात करती हूँ और आप लोगों का पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूँ। तीसरा सेगमेंट होता है मेरा कमेंट्स रीडिंग का, जिसमें मैं आप लोगों के मज़े मज़े के कमेंट्स रीड करती हूँ। तो आप लोग तीनों सेगमेंट ज़रूर देखिएगा, आप लोग को बहुत अच्छे लगेंगे। टाइम स्टैम्प्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में डाल देती हूँ। अगर आप लोग को डायरेक्ट कोई सेगमेंट स्किप करना है तो आप लोग डायरेक्ट सेगमेंट स्किप कर सकते हैं। उस पर टाइमलाइन पे आप लोग क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप उस सेगमेंट में पहुंच जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे तो आप लोग ज़रूर पूरी वीडियो देखिएगा। मैं तो बहुत मेहनत से बनाती हूँ और मुझे तो बहुत खुशी मिलेगी कि जब आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे और पूरी वीडियो को पसंद करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है इससे। अगर आप लोगों को कोई भी प्रमोशन करवानी हो, कोई भी चीज़, कोई भी आपका बिज़नेस है, गर्ली एसेसरीज़ है या फूड ही से रिलेटेड कोई चीज़ है, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। अगर आप लोग चाहते हैं मैं कोई भी फूड यहाँ लाके रिव्यू करूँ, अपनी टेस्ट बड्स के हिसाब से आप लोगों को बताऊँ कि आप लोगों को ये चीज़ खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए या एक दफ़ा तो खरीद ही लेनी चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अपने सजेशंस। चलिए अब शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके। ये स्पाइसी कोरियन स्टाइल मैंने घर पे ही बनाए हैं। बहुत ही स्पाइसी हैं। अच्छा, मुझे ना थोड़े से गीले गीले पसंद नहीं आते, मैंने बिल्कुल ही ड्राई रखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी भी हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा किस किस को कोरियन स्पाइसी नूडल्स पसंद है। तिल नहीं थे मेरे पास, नहीं तो सफ़ेद तिल भी छिड़क देती।
कलर से आपको अंदाजा हो रहा होगा। कानों से धुआं निकल गए। बहुत स्पाइसी।
अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए हो मुझसे तो ज़रूर बताइएगा। ये पैकेट की नहीं है, जो कोरियन मैगी मिलता है उस पैकेट की नहीं है ये। 2x 3x वो तो बहुत ही सीना जलाने वाले होते हैं वो तो बिल्कुल। ये भी उसी के टक्कर का ही है, लेकिन वो बहुत ही बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं। ये हम लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। वो भी रख सकते हैं हम लोग, जो 2x 3x होता है उसको भी हम रख सकते हैं अपने हिसाब से कि कम सॉस डालें हम। किसी दिन खाएंगे वो भी इंशाल्लाह। वैसे वो मैंने खाया हुआ है और मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी, मैंने पूरी सॉस डाल दी थी। मुझसे वो नहीं खाया गया था, छोड़ दिया था मैंने। फिनिश। पानी पीने पड़ते। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। आप लोगों की अचीवमेंट्स, आप लोग के फेलियर्स, आप लोगों की दुख तकलीफ, जो भी आप लोगों की स्टोरीज हैं, कैसे आप लोग अपनी लाइफ को टैकल कर रहे हैं। रोज़ाना कोई ना कोई इंसान के साथ कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम या इशू आ ही जाते हैं, आप वो कैसे इसको टैकल कर रहे हैं।
ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की स्टोरीज़ सुनूँ और यहाँ पर सबके साथ शेयर करूँ, ताकि लोग मोटिवेट हों। शायद कोई अपनी ज़िंदगी में अगर हार रहा हो, तो वो हारे नहीं, वो खड़ा हो जाए आप लोगों की स्टोरी सुन के कि देखो ऐसे भी लोग हैं, वो भी तो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मैं भी खड़ा हो सकता हूँ, मैं भी खड़ी हो सकती हूँ, मैं भी हार नहीं मानूँ, है ना? तो आप लोग ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा। मुझे स्टोरीज़ आप लोग लिख के सेंड करें अपनी, मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। आप लोगों के कोई भी दुःख तकलीफ़ हो जो शायद आप किसी से ना शेयर कर सकते हो, या आप लोगों के पास कोई है ही नहीं शेयर करने के लिए, तो वो भी चीज़ें आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आप लोगों का नाम यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं होगा, किसी को भी मैं यहाँ पर नाम नहीं बताऊँगी, वो मेरी हद तक नाम होगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग वो नाम ना लिखें, सिर्फ़ ईमेल लिख दें, तो सिर्फ़ आप ईमेल लिख दें मुझे बस। आप लोग नाम ना बताएँ मुझे, अपने ईमेल में भी ना बताएँ। तो मैं वो स्टोरी सुनूँगी, वो आप लोग की दुःख तकलीफ़ सुनूँगी, तो आप लोगों का दिल का बोझ हल्का होगा। देखिए, इससे बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं इंसान को, बहुत ज़्यादा नफ़सियाती हालत उसकी ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर अपने रख रहा होता है चीज़ें। कोई उसके पास सुनने वाला नहीं होता, या शायद वो सोचता है कि मैं इसको सुना दूँ, इसको बताऊँगा तो वो जज करेगा या जज करेगी, या हँसेंगे, या किसी के सामने उस बात की कोई वैल्यू नहीं होगी, या कोई शायद बुरा समझे कि देखो ये तो ऐसा है, वैसा है। कुछ भी इंसान ये सब सोच-सोच के नहीं बताता, किसी से शेयर नहीं कर पाता। सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ और उनसे बात करें, वो उनसे ट्रीटमेंट लें। वो उनकी एक पढ़ाई होती है, वो उससे आपकी ट्रीटमेंट करते हैं, वो तो बहुत ही अच्छी है, बेस्ट है वो तो। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ़ चाहते हैं कि मैं आप लोगों की बातें सुनूँ और कुछ रिएक्शन दूँ, और आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ व्यूअर्स को बताऊँ, उनसे शेयर करूँ, उनसे उनकी राय पूछूँ, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। मैं ज़रूर यहाँ पर सबसे शेयर करूँगी आप लोगों की बातें, और उनका भी पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करूँगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सिर्फ़ मैं ही आपसे कॉन्टैक्ट में रहूँ, मैं ही आपसे बात करूँ, तो ज़रूर मैं ही आपसे बात करूँगी, और आप लोगों का नाम यहाँ नहीं आएगा। और उससे भी अच्छी बात ये है कि आप लोग अल्लाह से बातें करें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से बातें करें, और अल्लाह से अपनी दुःख तकलीफ़ें शेयर करें। लेकिन कभी-कभी इंसान को कोई चाहिए होता है ना, जो उसको उसको दिलासा दे, उसको बोले हाँ, तुम ठीक हो, हाँ, नहीं ऐसा नहीं होता, सही। ये सब सुनना ज़रूरी होता है इंसान के लिए। कभी-कभी वो इतना ख़त्म हो रहा होता है अंदर से कि उसके पास उसको चाहिए होता है कि कोई आए। तो शायद मैं आपकी ऐसे हेल्प कर सकूँ, मैं आप लोगों की लाइफ़ में ऐसे कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, ऐसे आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ मैं, ये मेरा गोल है। मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि मैं आप लोगों की लाइफ़ में कंट्रीब्यूट करूँगी। मेरी भी हीलिंग होगी इससे, और आप लोगों की भी हीलिंग होगी। और अगर आप लोगों के पास कोई भी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, जो भी आप लोगों की ख़ानदानी चलती हुई आ रही हैं, और कोई आप लोग समझते हैं कि ऐसी रेसिपी है बहुत ही यूनिक है, ये तो बतानी चाहिए, तो मैं ज़रूर यहाँ पर शेयर करूँगी। आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, आप लोग मुझे जीमेल आईडी पे बता सकते हैं, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे बता सकते हैं। आप लोग रोमन इंग्लिश में मुझे बता दें। रोमन इंग्लिश क्या होती है, कि होती तो उर्दू ही है, लेकिन हम उसको इंग्लिश में टाइप करते हैं, जैसे हम एसएमएस टाइप करते हैं वैसे। तो आप लोगों की मुझे मेल्स का बहुत बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहेगा। आप लोग ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा, बिना किसी झिझक के। अगर आप लोगों को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, कोई भी दुःख तकलीफ़ है, कोई भी अचीवमेंट है, आज की, कल की, 10 साल पुरानी, जो आप लोग समझते हैं कि नहीं मुझे बतानी चाहिए, या मुझे बता के खुशी मिलेगी, जब आपका नाम यहाँ आएगा, आपकी स्टोरीज़ यहाँ आएँगी, आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और मुझे उससे ज़्यादा खुशी होगी इंशाल्लाह। तो आप लोग की लाइफ में मैं इसी तरीके से हेल्प करना चाहती हूँ और कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। आप लोग ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। तो आज का जो टॉपिक है, आज के सेगमेंट का टॉपिक है माफ़ करना। देखिए, माफ़ करना जो है, कितना बड़ा अमल है, और हम लोग समझते हैं कि नहीं माफ़ करना क्या है, हम तो किसी को माफ़-वाफ़ नहीं करेंगे, या हमने तो इतनी जल्दी माफ़ कर दिया, हम तो इतनी जल्दी माफ़ कर देते हैं लोगों को। और कुछ लोग होते हैं जो माफ़ ही नहीं करते। उनका की अपब्रिंगिंग होती है कि क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने देखे हैं इस तरह के लोग जो माफ़ नहीं करते, या आसानी से माफ़ नहीं करते। बहुत बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, या अपने दिल में रखते हैं बहुत सारी बातें, और बोलते नहीं हैं। देखिए, बहुत सारे मसले जो होते हैं ना, आपकी बातें करके ख़त्म हो जाते हैं। आप जब उनसे बात करते हैं ना, जिससे आपको कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी इश्यू है, और अगर आप उससे बात कर लेंगे ना, सच में बता रही हूँ, आपका 50% तो मसला वहीं हल हो जाएगा।
कि आपने उससे वो बात डिस्कस कर लिया। आप 4 तीसरे चौथे लोगों से आप बातें करेंगे उसके हवाले से, वो गीबत कहलाएगी कि आप गीबत कर रहे हैं, आप उससे बोल रहे हैं, उससे बोल रहे हैं, उससे बोल रहे हैं। लेकिन जो बंदा है ना, आप उससे नहीं बोल रहे कि भाई मुझे ये तकलीफ है तुमसे, तुम ये नहीं करो। तो वो चीज़ आपको डायरेक्ट उस बंदे से करनी चाहिए। क्या पता उसे एहसास हो जाए, और क्या पता कि वो माफ़ी माँग ले, क्या पता वो सुधर जाए। लेकिन आप उससे बात ही नहीं करेंगे, आप उसको बताएँगे ही नहीं अपने दिल का हाल, और आप 4 लोगों से बातें, वो पता नहीं क्या आपको अपनी तरफ से कोई भी स्टोरी बताएँगे, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ये सब कुछ कहेंगे। पता नहीं फिर आपका उसके साथ कोई रिश्ता बचे भी कि ना बचे। तो इससे बेहतर ये है कि आप उस बंदे से बात करें और माफ़ करना सीखें, माफ़ कर दें आप लोगों को। माफ़ करना सीखें, सच में माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। मैं नहीं कहती कि बहुत आसान काम है माफ़ करना, बहुत मुश्किल होता है। ख़ास तौर से उसको माफ़ करना जिसने आपकी पूरी ज़िंदगी उजाड़ के रख दी हो, उसको माफ़ कैसे करेंगे आप? वो तो आप बहुत मुश्किल होता है कि आप उसको माफ़ कर दें। लेकिन देखें, अगर आप माफ़ करेंगे ना, आप ये सोच के माफ़ करेंगे ना कि कल को आपसे भी कोई गलती हो सकती है। क्या पता आपसे जाने-अनजाने में कोई ऐसी गलती हो जाए जो माफ़ी के लायक ना हो। फिर फिर हम क्या करेंगे? तो वो सोच के जो है ना, आप माफ़ कर दिया करें। देखें, अल्लाह पाक की ज़ात कितनी अज़ीम है कि वो हमारे गुनाहों को कैसे माफ़ कर देती है। हर गुनाह जब भी हम जाते हैं, गुनाह करते हैं, फिर जाते हैं माफ़ी माँगते हैं, तौबा करते हैं, वो हमें माफ़ कर देते हैं। हम अल्लाह से तो कंपेयर नहीं कर सकते, सही बात है कि अल्लाह तो गफूर रहीम है, अल्लाह तो इतना बड़ा है, अल्लाह तो इतना माफ़ करने वाला है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह पाक इतना माफ़ करने वाले हैं, तो हम इंसान क्यों नहीं माफ़ करते? हम तो अल्लाह के आगे कुछ भी नहीं है ना, हम तो ज़र्रे बराबर भी कुछ भी नहीं है। एक फूँक मारो, हम लोग उड़ जाएँगे, ख़त्म हो जाएँगे, हम इस दुनिया में रहेंगे ही नहीं, हम बचेंगे ही नहीं। हम लोग ये सब लेके जाएँगे कहाँ? इतनी सारी नफ़रतें और जलन, हसद और ये सब लेके हम जाएँगे कहाँ? ये सब शैतानी अमल होते हैं, और शैतान ही हमसे करवाता है। कुछ लोग तो मैंने देखे हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पता नहीं शैतान कैसे बहका देता है और वो इस तरीके का अमल कर देते हैं। लेकिन वो अल्लाह के साये में होते हैं ना, तो उनको एहसास होता है, कुछ वक़्त के बाद ही उनको एहसास हो जाता है कि नहीं, मैंने गलत कहा, गलत किया। तो वो जाके माफ़ी माँगते हैं, ज़रूर माफ़ी माँगते हैं वो। और अगर माफ़ी नहीं भी माँगते तो दिल में ज़रूर तहैया कर लेते हैं कि अब आइंदा मैं ये चीज़ तो मैं नहीं करूँगी, या ये चीज़ तो मैं नहीं करूँगा। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो माफ़ी माँगते हैं, और इन पे अल्लाह ताला का ना अलग ही करम होता है। उनको अल्लाह ताला ने कोई हिदायत दे दी होती है, अल्लाह पाक उनको अपने पास ही रखना चाहते हैं, उनको अच्छों में रखना चाहते हैं, उनको जन्नत में डालना चाहते हैं। तो इसीलिए वो उनको ऐसा-ऐसा कर देते हैं कि वो जाके माफ़ी माँगते हैं। देखिए, माफ़ी माँगने से जो है ना दिल बहुत हल्का होता है, लेकिन जब हम माफ़ी माँगते हैं ना, तो अगला बंदा है ना हमें छोटा समझना शुरू कर देता है। ये मैंने नोट किया है, शायद आप लोगों ने भी नोट किया हो। कब कब बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि जब हम माफ़ी माँगते हैं किसी से, तो अगला बंदा जो है वो माफ़ कर देता है। कभी-कभी तो बहुत अच्छे तरीके से माफ़ कभी-कभार तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जैसे सिर्फ़ हम जाके बस बातें ही करते हैं और वो समझ जाता है कि ये नदामत में है, तो हम लोग इसको ज़्यादा शर्मिंदा ना करें। तो कुछ लोग होते हैं वो आपको इतना नीचा दिखा देंगे, इतना सब कुछ कर देंगे, आपको माफ़ियाँ आप माँगते रह जाएँगे और वो आपको माफ़ करेंगे, लेकिन वो इतना आपको नीचा दिखा के आपको माफ़ करेंगे ना कि आप समझेंगे कि मैं क्या हूँ? मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मेरी तो कोई वर्थ ही नहीं है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं, है ना? ऐसा होता है? अगर होता है तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है ऐसा कि आप लोग गए हो किसी से माफ़ी माँगने के लिए और उसने आपको माफ़ ही नहीं किया हो, या तो माफ़ किया हो तो ऐसा माफ़ किया हो कि बस आप लोग समझते हो कि मैं तो क्या हूँ? मैं तो सामने छोटा पड़ गया, मेरी तो इज़्ज़त ख़त्म हो गई हो। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि आप शख़्स से माफ़ी माँग लो, आप शख़्स शख़्स को माफ़ कर दो, और अगर इससे तुम्हारी इज़्ज़त में कोई भी कमी आती है, कोई भी आप समझते हो कि आप छोटा समझ रहे हो अपने आप को, अपनी इज़्ज़त कम समझ रहे हो, तो आख़िरत में जन्नत में तुम मुझसे वो इज़्ज़त ले लेना। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी इज़्ज़त में कोई कमी आती हो माफ़ी माँगने में या माफ़ करने में, तो वो मुझसे माँग लेना जन्नत में। आप जन्नत में पहुँच जाएँगे ये करके।
मतलब आपका रास्ता वहाँ है, आप वहाँ वहाँ की आपकी मंजिल है फिर। अगर आपने माफ़ कर दिया या आपने माफ़ी माँग ली, सच्चे दिल से माफ़ी माँग लें। देखिए मैं फिर वही बात कहूँगी कि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन देखिए इसका अजर भी तो कितना बड़ा है, कितना बड़ा अजर है। माफ़ करते जाएँ, करते जाएँ, करते जाएँ माफ़, आपका दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। आप माफ़ कर दें, भूल जाएँ, बहुत मुश्किल होता है भूलना, लेकिन आप भूलने की कोशिश करें। भूलने से मुराद ये है कि देखिए लोग ये भी कहते हैं कि आप किसी को माफ़ कर दो, लेकिन आप उसकी जो ये चीज़ है, जो उसने की है ना, उसको भूलना नहीं। क्योंकि जो मोमिन होता है, वो एक दफ़ा ही साँप से डसता है, दूसरी दफ़ा उसी साँप से नहीं डसता। तो आप लोग भूलिए नहीं, शायद मैंने ये बात गलत कह दी। आप लोग भूलिए नहीं इस बात उसकी इस नेचर को, लेकिन आप उस सिचुएशन को भूलने की कोशिश करें। देखें, आप जब तक उस सिचुएशन को भूलने की कोशिश नहीं करेंगे या दरगुज़र नहीं करेंगे, माफ़ नहीं करेंगे, तो आप उस बंदे के साथ नहीं रह सकते या आप वो काम नहीं कर सकते। देखें, किसी-किसी का कितना बुरा एक्सपीरियंस हो जाता है, किसी के साथ, कि वो वहाँ उस कंपनी में काम ही नहीं कर पाता। आपकी इतनी बुरी लड़ाई हो जाती है या आप इतना बुरा-भला कह देते हैं कि आप उस कंपनी में काम ही नहीं कर पाते। आप कैसे काम कर पाएँगे वहाँ पर? आपका सारा माइंड ही वहाँ होगा। तो आपकी तो रोज़ी-रोटी का मामला हो गया ना। आपके देखें कितना बड़ा लॉस हो गया। आप जाएँ माफ़ी माँगे, ख़त्म करें किस्सा। आपकी देखिए एक इज़्ज़त ज़रूर होगी। बाकी लोगों में आप लोगों की आपकी इज़्ज़त ज़रूर, ज़रूर होगी। जो आपको इज़्ज़त देने वाले होंगे ना, वो ज़रूर आएँगे सामने कि देखो ये इतना इसने गलती की भी नहीं थी, या शायद गलती की थी तो देखो इसने आके माफ़ी माँग ली और इसने इसमें ताख़ीर नहीं की। तो मेरा तो मानना यही है कि आप माफ़ कर दें और रोज़ाना रात में जो है ना वो सबको माफ़ करके सोएँ। और माफ़ करना सिर्फ़ ऐसा नहीं कि मुँह ज़बानी, अच्छा ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं वैसे, कि आप मुँह ज़बानी तो माफ़ करना स्टार्ट करें कम से कम। चाहे दिल से माफ़ ना करें, आहिस्ता, 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 आहिस्ता क्या पता आप वहाँ तक भी पहुँच जाएँ और ज़रूर पहुँचेंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर पहुँचेंगे कि आप उस लेवल पे पहुँच जाएँगे कि आप माफ़ कर देंगे, दिल से माफ़ कर देंगे। अल्लाह पाक आपको ऐसी खुशियाँ अता फ़रमाएगा, ऐसी खुशियाँ देगा आपको कि आप वो माफ़ कर देंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, बहुत गलतियाँ की हैं। कभी-कभी तो ऐसे बंदे के साथ गलती कर दी मैंने, जो शायद अब मुझे दोबारा मिल ही नहीं सकता, मैं उससे माफ़ी कैसे माँगूँ? अब मैंने किसी के साथ इतना बुरा कर दिया है, जो मुझे लगता है कि मैंने उसके साथ बहुत बुरा कर दिया, मुझे मालूम है कि मैंने कर दिया उसके साथ बुरा। अब वो चला गया मेरी लाइफ़ से। अब वो मुझे कभी मिल ही नहीं सकता, वो कभी मुझे मैं कैसे उससे जाके माफ़ी माँगूँ? कहाँ ढूँढूँ उस शख़्स को कि मैं उससे माफ़ी माँगूँ और उसकी जितनी मैंने गलतियाँ की हैं, उसको समझाऊँ, बताऊँ, कुछ भी करूँ, मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ? वो बंदा ही नहीं है मेरे पास, सामने बंदा ही नहीं है, फिर अब मैं क्या करूँ? अब मैं कैसे माफ़ी माँगूँ? तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं अल्लाह पाक से माफ़ी माँगती हूँ। मैं अल्लाह पाक से माफ़ी माँगती हूँ कि अल्लाह पाक के ना उसकी बंदे की ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ ले आए, इतनी खुशियाँ ले आए कि वो मेरा गम भूल जाए। जो मैंने उसको गम दिया, जो मैंने तकलीफ़ दी, देखिए जब तक आप उस गम से तकलीफ़ से गुज़रते नहीं है ना, आपको अगले बंदे का गम तकलीफ़ समझ में नहीं आती। बहुत कम ऐसा होता है कि आप उसी वक़्त समझ जाते हैं और आप उसका ख़याल करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप नहीं समझ पाते उस बंदे की तकलीफ़, वो किस वक़्त से गुज़र रहा है, क्या हो रहा है उस पे, वो क्यों इस तरीके की बातें कर रहा है। तो जब वो सिचुएशन आपके ऊपर आती है ना, फिर आपको अच्छे से तरीके से समझ में आता है कि कैसा दर्द होता है और कैसी तकलीफ़ होती है और आप क्या करते हैं उस सिचुएशन में। कभी-कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको कभी झूठ बोलना पड़ जाता है, कभी आपको कोई गलत काम करना पड़ जाता है गलती से, जानबूझ के नहीं। आप सब चीज़ों को समेटने की कोशिश कर रहे होते हैं, सब चीज़ों को सँभालने की कोशिश कर रहे होते हैं, यहाँ पर भी, वहाँ पर भी, हर जगह। लेकिन वो सँभालने में आप कुछ ऐसी चीज़ें गलत कर जाते हैं, जो कि गलती से हो जाती हैं। अब वो गलती से हो गई वो चीज़ें, लेकिन उसमें आपका कसूर नहीं था, लेकिन हो गई ना आपसे। अगले बंदे का दिल दुःख गया ना, उसको तकलीफ़ हो गई ना, तो आप जाएँ और जाके उससे माफ़ी माँग लें, लेकिन मेरे पास तो वो शख़्स ही नहीं, मैं कैसे माफ़ी माँगूँ? तो मैंने अल्लाह पाक से यही दुआ की कि अल्लाह पाक उस बंदे की ज़िंदगी में, उस शख़्स की ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ ले आ, इतनी खुशियाँ ले आ कि वो मेरा गम भूल जाए और मुझे माफ़ कर दे।
क्या कहीं छोटी-मोटी उसकी दिल में अगर कोई भी ऐसी बात रह गई, कोई भी रंजिश रह गई है, तो उस मुझे माफ़ कर दे। उसके मुँह से मेरे लिए माफ़ी के अल्फ़ाज़ निकल जाएँ बस कि मैंने उसको माफ़ कर दिया। अल्लाह पाक ने मुझे इतनी खुशियाँ दी कि मैंने मतलब उस अल्लाह पाक ने ऐसा रास्ता बना दिया उसके लिए कि मेरी माफ़ी-तलाफ़ी हो गई, चाहे वो शख़्स मेरे सामने ना हो। आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है? आप लोग ऐसे समझते हैं ये ठीक है, ये करना ठीक रहेगा कि मैं अल्लाह पाक से बात करूँ और अल्लाह पाक से इस तरीके से माफ़ी अपनी दिलवा लूँ उस बंदे से? देखें, वो इबादत जो होता है ना, वो तो यही होता है कि आप जब तक वो बंदा आपको माफ़ नहीं कर देता ना, तो आपकी माफ़ी होती नहीं है ना? तो अल्लाह पाक तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन वो बंदे का माफ़ करना ज़रूरी है। और आपको इतनी एफ़र्ट लगानी है कि आप वो बंदा आपको माफ़ भी कर दे। लेकिन आप लोग माफ़ कर देना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग माफ़ कर दें। माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है, माफ़ी माँगने वाला भी बहुत बड़ा होता है। दोनों का अजर बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, बहुत अज़ीम है और बहुत मुश्किल काम होता है माफ़ करना। बहुत आप लोग, मैंने कहा ना, मुँह ज़बानी माफ़ करना शुरू करें, स्टार्ट करें, माफ़ करना स्टार्ट करें, बोलते रहें, मुँह से अपने बोलते रहें। तो एक वक़्त आएगा कि आप लोग दिल से भी साफ़ होते चले जाएँगे और आपको बहुत ज़्यादा है ना इनर पीस मिलेगी, बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा आपको इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। आप लोग मुझसे अपनी कोई भी स्टोरी जो इससे रिलेटेड है, कोई भी एक्सपीरियंस है जो इससे रिलेटेड है, तो ज़रूर आप मुझसे शेयर करिएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है कमेंट्स रीडिंग का। जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत ही मज़े-मज़े के कमेंट्स। तो जो मेरी वीडियो है फ्रेंच टोस्ट, कैरामल फ्रेंच टोस्ट, उसमें जो कमेंट्स हैं वो पढ़ती हूँ मैं। फरखंदा शेख W4G, मज़ा आ गया आज आपकी बातें सुनकर, बातों को सुनकर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हार्ट हार्ट लिखा है उन्होंने। नफीसा नोज, माशाल्लाह, हार्ट 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 हार्ट, थैंक यू। नफीसा नोज, आमीन, हार्ट, थैंक यू। नफीसा नोज, आप ही बिरयानी ट्राई करें विद रायता। जी 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 नफीसा, ज़रूर मैं बिरयानी खाऊंगी रायते के साथ। और भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बिरयानी की बनाई हुई है, मैंने आपको लिंक भी सेंड किया हुआ है, तो आप वो ज़रूर देखिएगा, आपको मज़ा आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। और आपकी भी फरमाइश मैं जल्द ही पूरी करूँगी इंशाल्लाह। और आप मेरे जब प्लेलिस्ट में जाएँगी, आप मेरे जब चैनल को व्यू करेंगी और प्लेलिस्ट में जाएँगी, तो जब आप चेक करेंगी तो आपको बिरयानी के वहाँ पर वीडियोस दिखेंगे, तो आप वो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेगा इंशाल्लाह। मेरी तो फर्स्ट वीडियो ही बिरयानी पे थी। मैंने गाज़ी की बिरयानी खाई थी, फर्स्ट जो मैंने रिव्यू किया था, मेरी फर्स्ट वीडियो थी, अपलोड हुई थी, तो वो गाज़ी की बिरयानी ही थी। तो वो आप चेक करिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इसी तरीके से आप लोग और भी मुझे कमेंट्स किया करें, मुझे तो बहुत मज़ा आता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। तो जी व्यूवर्स, अब चलते हैं हम अपने वीडियो के अख्ताम पे। अगर आप लोगों को कोई भी प्रमोशंस करवानी हो, कोई भी फूड से रिलेटेड है या गर्ली एसेसरी से कुछ भी है जो आपका बिजनेस है, आप लोग प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि मैं आप लोगों की मेहनत यहाँ रिव्यू करूँगी, यहाँ दिखाऊँगी अपने व्यूअर्स को, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। आप लोग मुझे ज़रूर शेयर करिएगा चीज़ें, और आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लाइक ज़रूर किया करें, और उससे मुझे ज़ाहिर है अच्छा लगता है कि मैं आप लोग के यहाँ देखती हूँ कि इतने माशाल्लाह मुझे लोग पसंद कर रहे हैं। आप लोग कमेंट्स किया करें, तो उससे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं और उसमें मुझे अपने सजेशंस बता रहे हैं, अपनी चीज़ें बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।